ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास बताया कि मैं अविनाशी वैद्य हूँ और अविनाशी वैद्य ऐसी दवा देता है जो हमको 21 जन्म के लिए सारी बीमारियों से मुक्त कर देता है। तो कौन सी ऐसी दवा देता है पाल भाई बाबा, इसके बारे में थोड़ा बताना। दूसरी बात, बाबा ने कहा है कि कौन सा ऐसा कारण है जो माया हमारे बीच में विघन डालती रहती है, इसके ऊपर बाबा ने आज बोला है। और बाबा बोलते हैं आज कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, संसार का भी और हम बच्चों का भी। तो इस समय अथाह दुख है। किस कारण, इसका कारण क्या है अथाह दुख का? सबसे बड़ा दुश्मन इसके और बाबा ने आज मुरली में बताया पाल भाई, वो भी आज डिटेल बताएंगे आप। और इसका निमित्त कौन है, इसके बारे में बाबा ने क्लियर किया आज। तो रावण को हर वर्ष जलाते आए हैं, तो फिर भी रावण मरता नहीं है। तो इसके बारे में बाबा ने आज पूरा सतयुग और एक कलयुग का पूरा कॉन्स्टेंट बताया पूरा, कैसे सतयुग से लेके त्रेता द्वापर चला है, पूरा चक्र बाबा ने बताया है। और द्वापर में के बाद जब शुरू हुआ द्वापर कलयुग में कैसे रावण राज्य में क्या क्या होता है, इसके बारे में बाबा ने पूरा डिटेल आज मुरली में बताया। तो पाल भाई, दूसरा है कि रक्षाबंधन के बारे में बाबा ने बोला है कि रक्षाबंधन कब शुरू हुआ है और भगवान आकर मनुष्य आत्माओं को कितने जन्मों के लिए दुखों से छुड़ाते हैं, ये भी मेन बाबा ने क्लियर किया है। और अपनी अवस्था को सदा एकरस और हर्षित मुख कैसे रखे, सदा चेहरा चमकता रहे, उसके लिए क्या करना है, और अब श्रीमत पर चलकर कौन सी सेवा करनी है। तो ये सब मुख्य मुख्य बातें पाल भाई इसके ऊपर बाबा ने बताया, जो आप क्लियर करेंगे आज के मुरली में जी। फिर बाबा ने वरदान में बोला कि सर्व के प्रति अपनी दृष्टि भावना कैसे रखनी है, इसके बारे में बाबा ने बताया। तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा आज की मुरली का डिटेल थोड़ा बताइए जी। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास बोला है, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य जी, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। बिल्कुल। तो वैद्य है कौन? बाप। बाप अर्थात परमपिता परमात्मा शिव बाबा जी। वैद्य है, वो किस चीज की दवाई देता है? तो हमको सबसे पहले जानना है बीमारी क्या चीज है जी। बीमारी कहाँ से आती है? बीमारी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जैसे डॉक्टर लोग हिस्ट्री पूरा जानते हैं ना, उसके बाद दवाई देते हैं। हाँ, सब पूछता है। तो बाबा ने कहा ये जो देह है, देह का संबंध है, देह के पदार्थ है, व्यक्ति वस्तु वैभव है, ये इसके जब हम वशीभूत हो जाते हैं तो पांचों विकारों से, पांचों बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जी। तो बाप आकर के हमको वैद्य दवाई देता है। दवाई क्या है? मन मनाभव का महामंत्र देते हैं। अच्छा। तो मन मनाभव का अर्थ है देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो जी। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो। तो देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति वस्तु वैभव, इसको जब हम भूलते हैं, क्योंकि बीमारी का घर यही है जी। कि देह के भान में आया तो ईगो आएगा, काम क्रोध लोभ मोह सब आएगा, क्योंकि इसका स्वधर्म विकार है, क्योंकि विकार से ये शरीर बना हुआ है। बिल्कुल। तो सब वो विकार जो है बीमारियां हैं, बीमारी का घर है। तो बाप आकर के ये जो दवाई देते हैं, मन मनाभव का महामंत्र देते हैं, गीता में भी है मन मनाभव। ये मन मनाभव जो शब्द है, यही इसकी सबसे बड़ी दवाई है। अच्छा। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो, यही सबसे बड़ी दवाई है। बिल्कुल। उसी में मन मनाभव का अर्थ अगर हम जान जाते हैं, उसी में उसका उत्तर भी समाया हुआ है जी। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो। जब बाप को याद करेंगे तो देह और देह के संबंधों को भूल जाएंगे। देह के संबंध, देह के संबंध में है तो हम बीमारी में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। देह और देह के संबंधों को भूलते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। तो बाबा यही दवाई आकर के हमको देता है। बिल्कुल सही। तो ये सब दुख दूर हो जाता है हमारा। तो इसको ये संगम युग पर आकर के ही बाबा ये सब दवाई देता है। अच्छा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्या डालती है? क्योंकि हम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हैं।
हमारे जैसा ग्राहक उसके और कोई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ग्राहक हम ही हैं जी। माया की दुकान जब शुरू होती है ना द्वापर युग से, सतयुग त्रेता 2 युग तो आप पवित्र थे, देवताएं थे, लेकिन जैसे ही द्वापर शुरू होता है रावण अपना दुकान खोलता है तो उसके पहला ग्राहक हम ही लोग हैं, देवी देवता कुल के लोग, क्योंकि दूसरे लोग तो बाद में आते हैं। उसके सबसे बड़े ग्राहक होलसेल व्यापारी वो खोलता है तो हम ही लोग थोक के भाव में लेते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़े ग्राहक हम ही लोग हैं उसके। तो उसकी ग्राहकी जब खत्म होती है ना तो फिर विघ्न डालती है। जी बिल्कुल। लेकिन उसकी भी दुकान 2500 साल चलती है। 2500 साल शिव बाबा का स्थापन किया हुआ राज्य चलता है, 2500 साल तक माया का दुकान चलता है जी। तो फिर वो क्या होता है, जब बाप आकर के मंत्र देता है, दवाई देता है, तो अपना जोर लगाता है रावण, फुल जोर लगाता है। जैसे काम विकार को जीतने का हम प्रयत्न करेंगे तो काम विकार फुल फोर्स से आएगा, बोलेगा बेचैन कर देगा, उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, ऐसी स्थिति करेगा। क्रोध ऐसा आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, आलस्य, अलबेलापन, वो अपना पूरा जोर लगाता है मेरा ग्राहक वहां कैसे जा रहा है। अभी तक तो इतना अपने तरफ से फ्री का माल देता है, छूट देता है। अभी तक तो इसके पास इतना था, इसको एक के साथ एक फ्री दो, वो अपना पूरा जोर लगाता है तो बीमारी उथलती है। लेकिन इससे डरना नहीं है, बाबा बोलता है मन मना भव के महामंत्र से माया भाग जाएगी, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने बताया, जैसे आपने पूछा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये रावण ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जी। इसको हम वर्ष जलाते हैं, फिर खुशी मनाते हैं। किसी मनुष्य को, बड़े बड़े साधु संत को भी पता नहीं कि रावण कौन है। फिर बाबा ने कहा बच्चों के पास आते हैं तो बोलते हैं कि दुखों की दवाई एक ही अविनाशी वैद्य देते हैं, 21 जन्मों के लिए दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, बोलते हैं बाबा दुनिया। फिर बाबा ने कहा गाया जाता है बाप दुख हरता सुख करता है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं जी। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सब दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। बाबा कहता है एक ही दवाई से सब दुख दूर हो जाते हैं, मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलते हैं उनको याद करे तो चेहरा चमकता रहे। चेहरा खुश कैसे रहे, चमकता रहे, चेहरा खिल जाता है, मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे नहीं बाबा कृपा करेंगे, नहीं, यह समझना है बाप हमको जितना याद करेंगे, हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सत्व प्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, हम विश्व का मालिक बनेंगे। यह आत्मा खुशी के संस्कार फिर साथ चलेंगे, बाबा कहते हैं जी। बाप समझाते हैं, बाप को कहा ही जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे जी। फिर बाबा ने कहा महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। यह रावण तुम्हारा बड़ा भारी दुश्मन है, जिसको हर वर्ष जलाते हो। या कौन है किसको पता नहीं है, बाबा बोलता है। इस तरह से दुर्गति सदगति का खेल बना हुआ है। शिव बाबा आकर के सदगति करते हैं, रावण आकर के दुर्गति करता है जी। फिर बाबा ने मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव, एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाप टीचर सदगुरु तीनों को याद करो तो तुम हर्षित अवस्था में रहेंगे। इस तरह से बाबा ने आज कहा है। फिर बाबा ने कहा है अपनी अवस्था को एकरस और हर्षित मुख रहने के लिए बाप टीचर सदगुरु को याद करना है जी। बाप टीचर सदगुरु को याद करने का मतलब क्या है? परमात्मा पिता हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है। याद करने का मतलब यह है कि बाप से जो प्राप्ति होती है वो याद होनी चाहिए। बाप से हमको सर्व खजाना मिलते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना मिलता है जी। तो ये सारा जो है हमारी स्मृति में रहे जी। टीचर हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, हमको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं जी। सदगुरु हमें गति सदगति देते हैं। बाप टीचर सदगुरु को याद करने का मतलब यह है उससे जो प्राप्ति होती है वो स्मृति रहेगा, तब क्या होगा हमारी स्थिति एकरस और हर्षित मुख रहेगी जी। बाबा ने कहा यहाँ से ही एक खुशी के संस्कार बनने हैं, उसको स्मृति रख रख कर अंदर ही खुशी के संस्कार बन जाए जी। और बाबा ने कहा वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहेगा। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उनको भी निकालना है जी।
विकार क्या है, श्रीमत पर चल करके विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है और उसमें फिर संदेश भी देना है परमात्मा का। ये आपका स्वधर्म क्या है? बाबा ने कहा स्वधर्म की याद दिलानी। जब हम उनको स्वधर्म का याद दिलाते हैं तो विकार को ऑटोमेटिक व्यक्ति छोड़ देता है जी। आपका स्वधर्म पवित्रता है, आपका स्वधर्म शांति है, दया है, क्षमा है, रहम है, कृपा है, करुणा है। ये सारी चीजें जब उनको हम स्वधर्म की याद दिलाते हैं तो ऑटोमेटिक जो 5 विकार है उससे वो लोग मुक्त हो जाते हैं जी। फिर आज बाबा ने कहा सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। बाबा ने कहा स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितनी खुशी होती है। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे जी। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो जी, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो जी, क्योंकि उस समय वह आत्मा उस विकारों के वशीभूत है, परवश है, इसलिए उसके प्रति रहम आए, प्यार की भावना है। आज बाबा ने स्लोगन में बोला जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वह सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब है। बिल्कुल, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। सर्व प्राप्तियां क्या है? बाप से ज्ञान, गुण, शक्तियों का जो खजाना मिलता है, जिसका वर्षा मिलता है, वो प्राप्ति से हम संपन्न रहे हर समय। इस प्राप्ति से में रहना अर्थात उसकी स्मृति हो सदा हमको। क्या हो? स्मृति सदा रहे। अगर स्मृति है तब मैं प्राप्ति संपन्न हूँ। बिल्कुल। अब मेरे पास रुपया पड़ा है अलमारी में, मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये भूल गया है, तो मेरे को खुशी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो मटेरियल है, परमात्मा ने दिया है, लेकिन मुझे स्मृति होनी चाहिए। स्मृति होगी वैसी मेरी स्थिति बनती जाएगी, उसका स्वरूप बनता जाऊंगा मैं। तो बाबा ने कहा जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है अर्थात खजानों की स्मृति है, वही सदा हर्षित, सदा सुखी और अपना श्रेष्ठ भक्तों को याद करके खुश नसीब रह सकता है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। ओम शांति।